बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और आप बच्चे ये समझते होंगे कि सर जो हैं बड़ा देर लगा देते हैं, प्रॉब्लम्स को है एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो बेटे बात ये है कि फ़िज़िक्स में अगर आप समझते हैं कि वाकई फ़िज़िक्स जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है आपने, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए। उसमें सारी की सारी वो एप्लीकेशन जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं यहाँ वो अप्लाई करते हैं। तो अब ये देखें कि क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है Q और ये पॉजिटिव चार्ज है 4 × 10⁻⁸ कॉलम। कहता ये है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज जो है, यानी कि हमने एक्चुअली ये मालूम करना है कि अगर यहाँ से यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो है उसको डिस्प्लेस करवा देते हैं यहाँ तक, तो बेसिकली इस चार्ज की वजह से इसके जो पोटेंशियल है यानी कि उसमें कितनी चेंज आई है। यहाँ पोटेंशियल कहते हैं इन्फिनिटी से लेके आप आ रहे हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये मैंने ए पॉइंट लिख दिया, ए पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो कहता है कि आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो रह जाता है चार्ज का पॉइंट से वो 1.2 मीटर तक रह जाता है, तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा। तो जाहिर है यहाँ से यहाँ तक जब हम मूव करते हैं तो इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हम निकालते हैं। लेकिन जब इसका हम कहते हैं कि पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा एक्चुअली वही इनके पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल 0 है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं इस चार्ज की वजह से। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड दी गई है 4 × 10⁻⁸ कॉलम है। आपने इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है। जाहिर है जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतनी ही यहाँ चेंज आई है ना। मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये चेंज जो है एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल ये चेंज होती है। तो चेंज जब 0 के बराबर होगी इसका मतलब इनिशियल पॉइंट जब 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज जो है इस पोटेंशियल के इक्वल होगी। अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ आ गई होगी आपको। तो जिस तरह की चलो मैं बता ही देता हूँ। आपके पास जो है पहले 0 रुपया था, आपके अब्बू ने 100 रुपया दे दिया। अब आपके पास कितने पैसे हैं? 100 रुपये। चेंज कितनी आई? वो भी 100 रुपये की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चूंकि आपके पास 0 रुपये थी, अब आपके पास 20 रुपया हो गया, तो चेंज आई है उतनी जितना यहाँ पे आप अमाउंट है, यानी कि V के बराबर। तो बहरहाल पोटेंशियल एट पॉइंट B जो है, इस पॉइंट B के ऊपर हमने पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आएगा एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आया, जो अल्टर हुआ है पोटेंशियल में, डेल्टा V वो VB - VA के बराबर होगा। लेकिन VA चूँकि ए पॉइंट हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल 0 के बराबर होगा, और VB का पोटेंशियल हमने कहा है कि V के बराबर है। तो हम एक्चुअली V की वैल्यू जो है वो मालूम करना चाहते हैं। तो किस तरह करेंगे इस पॉइंट की वैल्यू मालूम? ये हमें पता है कि V जो होता है KQ/R के बराबर होता है। अब K की वैल्यू पुट कर दें, Q की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास 3 × 10⁻² वोल्ट आ जाएगा। अब अगली बात ये देखें कि ये तो उस वक्त का पोटेंशियल चेंज हुआ है ना जब इसका चार्ज पॉजिटिव था। जब इसका चार्ज नेगेटिव होगा तो जाहिर है हमें जो वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज वो भी तो नेगेटिव होगा ना। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज था तो हम इसको पुश कर रहे थे, हम पॉजिटिव वर्क कर रहे थे। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें जब इधर से इधर लेके जाएंगे तो हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगी। ये देखिए ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की तरफ है। इसका मतलब मेरा वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल इसी तरह की यहाँ बात है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हमें वर्क नेगेटिव करना पड़ता। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस यहाँ चूँकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा।
तो वर्क चूंकि नेगेटिव करना पड़ेगा तो v का साइन अब नेगेटिव आ जाएगा, बाकी क्वांटिटी तो वही है। इसका मतलब -3 × 10⁻² वोल्ट जो है पोटेंशियल होगा उस वक्त जब ये चार्ज जो होगा वो नेगेटिव साइन रखता है। ये अगला क्वेश्चन है कि ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसमें ये ज़ाहिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एटम के एक ही प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इसका जो रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है उसकी वैल्यू आर के इक्वल है। तो आपने मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसकी निकालनी है। पहली बात ये पूछी गई है कि जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, यानी कि इस प्रोटॉन से या न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस के ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा। फिर ये पूछा गया है कि एटम का टोटल एनर्जी कितनी होगी और फिर ये पूछा गया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो डाटा जो हमारे पास है, चार्ज जो है न्यूक्लियस का Q वो पॉजिटिव ई मीन प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अब ऑर्बिट का जो रेडियस है वो दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दी गई है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन वो तो हमें पता ही है, और मास जो इलेक्ट्रॉन का वो भी हमें पता है, यानी कि ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m जो है वो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब सबसे पहले बात जो पूछी गई है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r डिस्टेंस के ऊपर, मीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जितनी उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्रोटॉन या न्यूक्लियस एट r = v, ये आपने मालूम करना है। तो v किसके इक्वल होगा, kQ/r। अब k 9 × 10⁻9, q जो है यानी कि ये प्रोटॉन जो है एक्चुअली ये फील्ड बना रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यानी कि इस प्रोटॉन की वजह से पोटेंशियल है। तो प्रोटॉन का चार्ज जो है 1.6 × 10⁻19 कॉलम के बराबर है और रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया वो इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करें तो ये v की वैल्यू आती है 27.2 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटिंग कर रहा है उसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस न्यूक्लियस की वजह से यानी प्रोटॉन की वजह से वो 27.2 वोल्ट के बराबर होगी। अब पूछा गया है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए एनर्जी जो है उसको दो सेक्शन में हम तब्दील कर सकते हैं। एक तो एनर्जी हुई सिस्टम की, मीन ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये फील्ड बना रहा है, उस फील्ड के अंदर जो है तो ये हमारा न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो उस फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। तो टोटल, हाँ दूसरी बात यह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी मोशन की वजह से। तो ये टोटल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो एटम की टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी E किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है QV के इक्वल होती है और काइनेटिक एनर्जी ½mv² के बराबर होगी। अब यहाँ Q क्या है, ये है चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से जो V बनता है वो ये V जो है इस न्यूक्लियस की वजह से बनता है। तो इस V पे यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जिस पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिजाइड करता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी होगी, QV के इक्वल होगी। तो Q जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 × 10⁻19 और V जो है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 27.2 है, प्लस ½ mv², ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये इसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ देखें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल एनर्जी आ गई आपके पास, तो ये एनर्जी होगी जूल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता है कि 1 जूल जो होता है यानी कि 1 जूल जो होता है वो 1.6 ×
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये इसका मतलब 1 जूल जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मैंने ये जूल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर से क्या किया, ये 19 है, यहाँ से भी 19 निकाल लिया तो -12 बाकी बचे। तो ये पूरा जो फैक्टर है इसमें 10⁻⁻19 को कॉमन निकाल लिया तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये अब 1/1.6 और साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ भी देखें कि ये 12 है तो ये 10⁻6 का स्क्वायर है तो ये भी 12 हो जाएगा 10⁻12, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, इसका स्क्वायर और ये सारा फैक्टर, और इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि टोटल एनर्जी जो है एटम की वो नेगेटिव होगी। अब आखिरी सवाल जो इसमें पूछा गया है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमने ये देखा कि जो हमारा एटम जो है वो एनर्जी डेफिसिट में है, यानी कि उसकी एनर्जी का खसारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन जो है इसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा उसकी एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये तो ज़ाहिर है ये पहले स्टेशनरी है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है एटम की उस वक्त 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी माइनस ये जो टोटल एनर्जी है ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो IE की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी। ये वो एनर्जी होगी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होगी और उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये एप्लीकेशन है कैपेसिटर की। तो अब तो आप लोगों ने शायद वो कैमरा ना देखा हो, लेकिन माजी करीब में ये ऐसे कैमरे हुआ करते थे जिसमें सेल डला करते थे और उसमें फ्लैश गन हुआ करती थी। तो जब उसको क्लिक किया जाता था तो वो फ्लैश जो है लाइट की जो एक यानी कि बहुत मिकदार जो है इंटेंसिव लाइट जो है वो निकलती थी बाहर। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है जिसको बैटरी से चार्ज किया जाता है। अब कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो वो जब हम पुश करते हैं बटन को कैमरे के को उसको पिक्चर लेने के लिए, तो क्या होता है कि ये कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज होता है फ्लैश के थ्रू, तो जिसके नतीजे के तौर पर बहुत ज़्यादा लाइट जो है आपको मिलती है। तो कहता है कि इस तरह का हमारे पास कैमरा है, उसके अंदर ये यूनिट लगा हुआ है। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये कैपेसिटर के करार जो डिवेल्प हुआ है वो 330 वोल्ट के इक्वल है और इसकी कैपेसिटेंस जो है 750 माइक्रोफैरड के बराबर है। तो जो एनर्जी इसने फ्लैश को दी है सडनली उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो होता है वो हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाफ CV स्क्वायर ये 750 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40.8 जूल एनर्जी हो जाएगी ऑलरेडी उसने स्टोर की थी जो उसने सडनली प्रोवाइड की है फ्लैश को। अब आखिरी क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है उसको हमने सोर्स से मीन बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो बैटरी क्या करती है, बेसिकली पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं ये मेटल की बनी हुई होती हैं। तो बैटरी बेसिकली एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच के दूसरी प्लेट को देना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे के तौर पर एक प्लेट के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये क्यू चार्ज है बिल्कुल दोनों प्लेट्स के ऊपर। दोनों प्लेट का होता है इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू है, दोनों का चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगी क्योंकि चार्ज ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट जो हुए हैं जितनी यहाँ डेफिशिएंसी होगी उतनी यहाँ एक्सेस होगी, तो साइन जो है चार्ज का वो अपोजिट होगा। तो आपने ये इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करनी है कि बैटरी जो है इस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है अप टू 450 वोल्ट और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 2.5 इंटू 10⁻⁸ फैराड के बराबर है। तो अब आपको पता है कि Q जो होता है CV के बराबर होता है जो चार्ज स्टोर हुआ है,
वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके दरमियान प्लेट्स के दरमियान क्रिएट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सी जो है इसकी कैपेसिटेंस है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। लेकिन टोटल चार्ज जो है जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हुआ है वो किसके बराबर होगा? जाहिर है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाए हैं बैटरी ने, हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो जो था वो ई के बराबर था, तो टोटल चार्ज जो है एन ई के इक्वल आ गया। अब इधर हम कहते हैं कि क्यू जो है सी वी के बराबर है, इधर हम कहते हैं कि क्यू जो है वो एन ई के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एन किसके इक्वल आ जाएगा? सी वी ओवर ई। अब सी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला चैप्टर जो है यानी कि 12वां चैप्टर जो सेकंड ईयर का वो ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट वगैरह भी होगा जिसमें MCQs वगैरह भी हम देंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह हमने करना है। अल्लाह हाफिज़।